तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हवा महल जो स्थित है वो किस शहर में स्थित है, तो वो जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। चार्ल्स बेबेज, थॉमस एडिशन, अल्बर्ट्स किया था, आइजैक ने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था। क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना नदी है, गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी। क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है या शनि है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस त्यौहार को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। होली को, दीपावली को, ईद को या क्रिसमस को। किस त्यौहार को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। किस त्यौहार को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दीपावली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। 206, 306, 210 या 191। तो मानव शरीर में कुल हड्डियाँ होती है 206। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या 26 जनवरी को। तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। 10 का राइट आंसर बी होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रगाना गाने में कुल कितना समय लगा था। राष्ट्रगाना गाने में कुल कितना समय लगा था। 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड या 60 सेकेंड। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रगाना गाने में जो टाइम लगा था वो लगा था 52 सेकेंड का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या था। CO2 H2O या NaCl या O2 हो जाएगा। तो पानी का रासायनिक सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, H2O हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। तमिलनाडु को, कर्नाटक को, केरल को या आंध्र प्रदेश को। तो भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केरल को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। केरल को मसाला का बगीचा कहा जाता है, इसी राज्य को, केरल को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता या फिर रवीश मल्होत्रा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे उनका नाम था 14 नंबर का राइट आंसर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा थे। इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट विश्व कप सबसे पहली बार किस देश ने जीता था। क्रिकेट विश्व कप सबसे पहले किस देश ने जीता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो क्रिकेट विश्व कप सबसे पहली बार देश ने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। मुंबई, कोलकाता, मद्रास या लखनऊ।
तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? 16 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 17 नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था, राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? हाथी, जिराफ, ऊंट या शुतुरमुर्ग। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा जो पशु हो जाता है वो हो जाता है आपका यहाँ पे जिराफ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन करें हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तितलियां हैं? हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे में जो तितलियां है, तितलियों की टोटल जो संख्या होता है वो होता है 24 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये बार बार पूछा जाता है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का या पंजाब का? तो बिहू किस राज्य का हो जाएगा? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा असम का हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कागज का आविष्कार सबसे पहले जिस देश में हुआ था उस देश का नाम हो जाएगा चीन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? तो सूर्य के निकट जो सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य के निकट जो ग्रह है उसका नाम हो जाता है यहाँ पे 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, बुध ग्रह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। 23 का राइट आंसर आप लोग जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य हो जाता है वो हो जाता है राजस्थान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या चेन्नई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहाँ गया? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आरबीआई का जो मुख्यालय है, रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंवला और नींबू को माना जाता है। ये भी आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे हमेशा याद करके रखिएगा। आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम बताइए आप लोग जल्दी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उनका नाम क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, बछेंद्री पाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ए हो जाएगा, बछेंद्री पाल हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली महिला का नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? 1 सेकेंड, 27 नंबर शायद गलत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम यहाँ पे हो जाता है 27 का आपका राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है, इसका तो ए सही है, हाँ इसका ए सही है, बछेंद्री पाल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है
किस राज्य का नेतृत्व है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या असम। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शतरंज चंद्र हो जाएगा, या मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। तो वंदे मातरम के रचयिता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। वयस्क मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है एक बार में 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, चंद्रशेखर आजाद को, या गुरु गोविंद सिंह को। तो यहाँ पे कहा जाता है पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसका राइट आंसर 33 का बी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का किसमें कितना सही हुआ एंड मेरी जो भी चैनल्स है आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। 34 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। 34 का राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, या कर्नाटक हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कराता है वो कौन कराता है, यहाँ पे राष्ट्रपति कराता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जे थॉमस, रदरफर्ड, या चैडविक, या गोल्डस्टीन। तो थॉमस, इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा यहाँ पे जे थॉमसन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। भारत को किस शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। भारत के शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन आपका करे करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। 38 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। चीन में हुआ था, भारत में, अमेरिका में, या जापान में। तो अमेरिका में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग करने वाले देश का नाम अमेरिका हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ये भी आपके हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो हो जाएगा 41 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बुध है, शुक्र है, मंगल है, या शनि है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है 42 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, शुक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिशन ने किया था, अलेक्जेंडर मार्कोनी या राइट ब्रदर्स? तो इसका टेलीफोन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। टेलीफोन आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति का नाम ये था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है वो मुंबई में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 45 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर जो टोटल है वो 5 महासागर हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? कैंसर में, मधुमेह में, टीबी में या मलेरिया में? तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो किस बीमारी में किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मधुमेह में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? 47 का आंसर बताइए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? 48 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह, नवजोत सिंह या मनमोहन सिंह? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? 49 का आप लोग आंसर बताइए। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु का, केरल का या कर्नाटक का? तो ओणम जो हो जाएगा यहाँ पे केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आइए 50 नंबर की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या श्रीलंका? तो गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 50 में से किसका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।